हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 175 रुपये में 15 केले अधिक खरीद पाता है, तो केले का प्रारंभिक मूल्य प्रति दर्जन कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, केले का प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य क्या होता है दोस्तों, जो केले के मूल्य में 30% की कमी हुई है उससे पहले जो मूल्य था उसे प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति 175 रुपये में 15 केले अधिक खरीद पाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं सबसे पहले आपको उन्हें लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 175 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो मैंने 175 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब उसे 15 केले अधिक मिल रहे हैं, तो जो भी मात्रा अधिक मिल रही होगी दोस्तों उससे भाग कर देना है। ठीक है दोस्तों, 175 को मैंने 15 से भाग कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे गुणा करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30% की कमी हो रही है मूल्य में। ठीक है, तो क्या करना है, 30 से आपको गुणा कर देना है। जितने भी प्रतिशत की कमी हो रही है यहाँ पे गुणा में वो संख्या लिख देनी है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे कमी दी हुई है, अगर कमी दी है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, नीचे 100 में 30 को घटा देंगे। जो 30 दिया हुआ है इसको घटा देंगे। अगर वृद्धि होगा तो दोस्तों यहाँ पे जमा कर देना है, और कमी होगा तो घटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये करने पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एक केले का मूल्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये करने पे। और हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, प्रति दर्जन यानी 12 किलो का मूल्य पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, एक केले के मूल्य को 12 से गुणा कर दूंगा ताकि मूल्य प्रति दर्जन का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 15 से इसे काट दूंगा 30 को, तो 2 पे कटेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इसे घटाना है, तो मैं नीचे इसे लिख लेता हूँ एक बार और। ये 175 और यहाँ पे गुणा में 2/70 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाने के बाद यहाँ पे 70 आ जाएगा और गुणा में 12। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 35 से इसे काटेंगे 175 को, तो ये 5 पे कटेगा। 35 पंजे 175 होता है। अब दोस्तों 5 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। यानी कि एक दर्जन केले का मूल्य कितना है दोस्तों, 60 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 60 हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 13,200 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु पर विक्रेता को 20% की हानि हुई तथा दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 13,200 रुपये में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य 13,200 रुपये है, यानी बराबर है। ठीक है दोस्तों, और बोला जा रहा है एक वस्तु पर विक्रेता को 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमें लाभ और हानि प्रतिशत में दिया होगा तो दोस्तों आपको लेके चलना है कि क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की जा रही, तो दोनों का पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य मैंने आपको बताया हमें 100% लेके चलना होगा, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये पहली वस्तु के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, 100 पे उसे 20% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, अब हानि हुई है तो 100 में से 20 को आप घटा दीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरी वस्तु के लिए फिर से हमें 100 लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या है, उसे 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो 100 में 10 जमा कर देंगे, क्योंकि 100 पे 10 का लाभ होगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों अनुपात में है तो इन्हें काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 20 से कट जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये दोनों 10 से कटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए विक्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में दी हुई जानकारी के हिसाब से इसे बराबर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 को मैं 11 से गुणा कर दूंगा और 11 को 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैंने 11 से गुणा किया है तो साथ वाले अनुपात को भी
11 से ही गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों को समान संख्या से गुणा करेंगे। इसको 4 से किया है तो इसे भी दोस्तों 4 से कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 44, और ये भी हो जाएगा 44। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 55। ठीक है, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुल विक्रय मूल्य निकाल लेना। दोनों को जमा करेंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुल लागत मूल्य पूछा गया, और लागत मूल्य अनुपात में कितना आ गया दोस्तों 95, और कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया 88 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 13,200 में बेचा गया। तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, इसे 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके सामने लिख देंगे, कुल विक्रय मूल्य के अनुपात के सामने कुल विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 26,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रुपए में आ गया और ये अनुपात में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है कि ये जो हमारा विक्रय मूल्य है ये 88 का कितने गुणा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना होगा आपको, इसको 26,400 को 88 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 88 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 300 आ जाएगा, यानी कि ये इसका 300 गुणा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 300 आया है 95 को भी दोस्तों इसका 300 गुणा निकाल देना 95 का। ठीक है, क्योंकि ये वाला अनुपात 300 गुणा है तो ये वाला भी 300 गुणा होगा, तो हमें कुल क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो अब 95 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 285 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 285 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 28,500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु एक कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन जो ए है वो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगेगी, पहले हम इसको लिख लेंगे कि ए और बी कितने कितने दिन में अकेले अकेले कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए जो है 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। अब दोनों का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 60 को 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ए की कार्य क्षमता है। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये बी की कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि जो ए है वो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वो ना गया होता तो कितना कार्य और करता, एक दिन में वो करता है 3 यूनिट कार्य, तो यानी 4 दिन में कितना करेगा दोस्तों, 3 को 4 से गुणा करके देख लेंगे, वो 12 यूनिट अतिरिक्त कार्य करता। ठीक है दोस्तों, अगर वो ना गया होता तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। ये जो होता है हमारा कुल कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब इसमें ट्रिक लगाएंगे तो ये हमारा कुल कार्य नहीं होगा। कुल कार्य हमें कैसे निकालना होगा, इस 60 के अंदर इस 12 को भी जमा करना होगा हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 60 के अंदर मैं 12 को जमा कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 जमा 12 72 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 72 है इसे हमें अपना कुल कार्य लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये समय कैसे निकलेगा कि कितने समय में कार्य पूरा हुआ, जो हमसे पूछा हुआ है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये जो कुल कार्य है इसे दोनों की कार्य क्षमता से भाग कर देना है, तो 3 जमा 5 दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा। तो दोस्तों बस इसे 8 से भाग कर देना है। अब देखिए दोस्तों 8 से इसे काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा, तो कितना आ गया कि 9 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1720 रुपये था। दुकानदार ने उस वस्तु पर 16% की छूट की पेशकश की, जिस कारण उसे 4% की हानि हुई। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों।
दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार ने वस्तु पर 16% की छूट दी, जिस कारण उसे 4% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो दोस्तों हमें उसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी। इसमें दोस्तों क्या होगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, 100 में से हमें छूट का प्रतिशत घटा देना है जो हमें दिया हुआ है दोस्तों 16%, और 100 में से हानि का प्रतिशत घटा देना जो कि हमें 4% दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 में से छूट का प्रतिशत घटाएंगे तो 16% की छूट है, तो 100 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुपात में 100 में से हमें हानि का प्रतिशत घटा लेना है। हानि कितनी है दोस्तों, 4% की हानि हो रही है, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये अनुपात में है तो इसे काट सकते हैं हम। दोनों दोस्तों 12 से कट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे 12 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसे 12 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने निकाल लिया कि क्रय मूल्य यदि 7 था तो अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, 8 यूनिट था। लेकिन ये अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, हमें क्रय मूल्य रुपयों में बताना है तो हमने अनुपात में तो निकाल लिया 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य को देखेंगे हम, क्योंकि हमें अंकित मूल्य 1720 रुपये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य अनुपात में तो 8 है, लेकिन रुपयों में कितना है दोस्तों, 1720 रुपये है। ठीक है, तो मैं इसके सामने 1720 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना दोस्तों कि जो 1720 है ये 8 का कितने गुना है। ठीक है, तो 1720 को 8 से भाग करके देख लेते हैं। 1720 को जब दोस्तों हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आप इसे काट के देखेंगे तो 215 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि ये 8 का 215 गुना है 1720। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि एक अनुपात 215 से गुणा करने पे 1720 आ रहा है, तो दूसरे अनुपात को भी समान संख्या से गुणा करके हम क्रय मूल्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे भी दोस्तों 215 से गुणा कर लेंगे, तो 215 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1505 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1505 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।